हेलो दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज गाइनोकोलॉजी ओबीजी का पार्ट 2 लेके आए हूँ। पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, उसमें उसका लिंक दे रखा है। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट का जो रिपीटेड क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपन आज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी लास्ट अपना पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कोड इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द प्लेसेंटा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब अम्बिलिकल कोड मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा से अटैच होती हैं। ऑप्शन ए बैटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन बी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ऑप्शन सी प्लेसेंटा सक्सिनेटर, ऑप्शन डी वेलामेंटन प्लेसेंटा। राइट आंसर बैटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन ए। दोस्तों आप नोटबुक रखिए अपने पास में, खुद का एनालिसिस कीजिए और आपको कुछ अच्छा लिखे तो उसको लिख दीजिए या उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए रेशनल, इफ द अम्बिलिकल कोड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, जब अम्बिलिकल कोड मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से अटैच रहती है उसको बैटलडोर प्लेसेंटा बोलते हैं। जब अम्बिलिकल कोड अटैच टू द मेम्ब्रेन से अटैच रहती है उसको वेलामेंटन प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। तो मैक्सिमम जो प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होता है वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम से होता है और माइनर कुछ रूप से डेसिडुओ बैसिलस से भी हो सकते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फीटस सर्कुलेशन फंक्शन फुली बाई, ऑप्शन ए 12 वीक, ऑप्शन बी 28 वीक्स, ऑप्शन सी 8 वीक, ऑप्शन डी 6 वीक। जो फीटल सर्कुलेशन है प्रॉपरली फंक्शन फुली फंक्शन कब तक होता है? 12 वीक राइट आंसर। देखो दोस्तों प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है, जो प्लेसेंटा है 12 वीक तक कम्प्लीटली बन जाती हैं। तो फीटस सर्कुलेशन को ऐसे आप याद करना है कि जब प्लेसेंटा कंप्लीट रूप से बन जाती हैं तभी फीटस सर्कुलेशन का फंक्शन प्रॉपरली या फुली शुरू होता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑल ऑफ अबव। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों को शेयर करना है ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है क्या? ऑर्गन का बनना, ऑर्गन का जनरेशन। तो ऑर्गन कब तक बनते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड या थर्ड। जो आपके ऑर्गेनोजेनेसिस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? 12 वीक तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस 8 वीक तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस कब तक हो जाता है? 8 वीक तक। ऑर्गेनोजेनेसिस 2 वीक से 8 वीक तक कंप्लीट हो जाता है, मतलब 8 वीक तक ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी स्टेज में ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है? वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक्स के बारे में मेरे वीडियो में, ओवम, एम्ब्रियो, फिटस, इन्फेंट, ये पूरा स्टेज आप उस वीडियो में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, ऑप्शन ए थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ऑप्शन बी इट्रोजेनिक इफेक्ट, ऑप्शन सी नेजोकोमिकल इन्फेक्शन, ठीक है, और ऑप्शन डी टेराटोजेनिक इफेक्ट। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एबिलिटी ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग की एबिलिटी जो फीटल एबनॉर्मलिटी करती है। क्या करती है? फीटल एबनॉर्मलिटी। तो फीटल एबनॉर्मलिटी करती है उस ड्रग को क्या बोलते हैं? उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? उस इफेक्ट को टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? टेराटोजेनिक। इसका रेशनल देखिए, कोई भी एजेंट लाइक ड्रग, पैथोजन और टॉक्सिन जो प्रेगनेंसी या एबनॉर्मल डेवलपमेंट इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट को एबनॉर्मल कर लेता है, जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टेराटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द मदर आर नोन एज, ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी क्यूकनिक और ऑप्शन डी बेलेटमेंट। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या करें, मूवमेंट ऑफ द बेबी
फेल्ड बाय द मदर, जब फर्स्ट टाइम मदर बेबी का जो मूवमेंट फील करती है उसको क्या बोला जाता है? राइट आंसर क्यूकनिक। क्यूकनिक कब होता है? इसका रेशनल देखिए आप। क्यूकनिक होता है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के क्यूकनिक के रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए राइट आंसर सी, मूवमेंट ऑफ द फीटस विद इन हर मदर यूट्रस, जब मदर के यूट्रस में फीटस का मूवमेंट होता है उसको क्यूकनिक बोला जाता है। जनरली 18 से 20 वीक के बीच में होता है। इसके बाद में बात आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? जो आपका फीटस है, फीटस डिसेंट होकर उसका प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ तक आता है? पेल्विस में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। 36 से 32 वीक्स तक होता है, या ऐसा भी बोला जाता है प्रेगनेंसी से 2 से 3 वीक्स पहले। और इस लाइटनिंग की वजह से ही जब 36 वीक्स में जब आपका जो अम्बलाइकल है, जो अम्बलाइकल ऊपर तक रहता है जीपोड स्टेज तक, और उसके बाद में 40 वीक्स, 38 वीक्स, 40 वीक्स तक वापस 32 वीक्स जैसी कंडीशन में आ जाता है, तो उसका मेन रीजन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, पूरी प्रेगनेंसी में वेट कितना गेन होता है? मीन्स प्रेगनेंसी में वेट कितना गेन होता है? ऑप्शन ए 6 kg, ऑप्शन बी 8 kg, ऑप्शन सी 11 kg और ऑप्शन डी 14 kg। राइट आंसर 11 kg, या रेफरेंस रेंज ऐसे भी बोल सकते हैं 11 से 12 kg। उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। टोटल मिला के कितना होगा? 11 से 12 kg तक हो सकता है। किसी किसी बुक्स में 11 से 13 kg भी लिखा हुआ है, वो भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ऑप्शन ए जैक्टुअर साइन, ऑप्शन बी हैगार साइन, ऑप्शन सी सेडविक साइन और ऑप्शन डी गुडल साइन। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे ऑल स्टूडेंट के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए, आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि और अगर आपको पता नहीं है तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट ऑफ, जो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम में एनीमिया मोस्ट कॉमन रहता है, वो एनीमिया कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल। तो क्यों रहता है, उसका रिजल्ट क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, ऑप्शन सी डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाय द मेटरनल लिवर। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर ध्यान से देना कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सपोज ब्लड जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आरबीसी भी बढ़ती हैं, लेकिन प्लाज्मा अगर 50% बढ़ रहा है तो आपकी जो आरबीसी 20 से 30% तक बढ़ती है। उसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर आरबीसी का हीमोडाइलेटेशन हो जाता है, मीन्स कंसंट्रेशन लो हो जाती है, और उसी की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज लगता है, और उसी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। ध्यान से सुनना, फिजियोलॉजिकल एनीमिया और प्रेगनेंसी अकर ड्यू टू द हीमोडाइलेटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में डाइलेटेशन होने की वजह से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज 50%, वेयर आरबीसी इंक्रीज ओनली 30%, और रिजल्ट क्या हो जाता है? हीमोडाइलेटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेजर इन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए, जो 24 वीक तक आपका फंडल हाइट कहाँ तक आता है? ऑलमोस्ट 22 से 24 वीक तक फंडल हाइट आपका अम्बलाइकल कोड तक आता है। तो 24 वीक के बाद में जो आपका प्रेगनेंसी है उसको कैसे मेजर करोगे? सेंटीमीटर में। मोर देन पीरियड ऑफ द गेस्टेशन, लेस देन पीरियड ऑफ द गेस्टेशन, कोरिस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन, और ऑप्शन डी कोरिस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन विद द वेरिएशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों 24 वीक के बाद में ऑलमोस्ट जितने वीक की प्रेगनेंसी रहती है उतना ही फंडल हाइट रहता है, माइंड में रखना। तो राइट आंसर क्या है? कोरिस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन। इसके अलावा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, +2 या -2 ऊपर नीचे हो सकता है। देखो, हाइट ऑफ द फंडस इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एज इन वीक बिटवीन 18 से 30 वीक्स। 18 से 13 वीक तक ये ऐसा होता है,
और उसमें +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन इज एलिवेट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन में बढ़ता है, कौन सी कंडीशन में घटता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम में ऑलवेज कम होता है। डाउन सिंड्रोम का डाउन यानी डाउन, ठीक है, इसमें डाउन ही रहता है। क्या डाउन रहता है, MSAFP डाउन रहता है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। बाकी जो तीनों कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन में क्या रहता है, इंक्रीज होता है। अब देखो इसका रेशनल देखो, जो आपका मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है, कहाँ से होता है, यूरल सेल और फिटल लिवर से। और हाई लेवल किस में रहता है, ओपन न्यूरल टू डिटेक्ट IUD, मल्टीपल प्रेगनेंसी, रीनल एनामोलेज और RS आइसोइम्यूनाइज। तो इन कंडीशन में तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डाउन सिंड्रोम, और जो डाउन सिंड्रोम है उसमें, और एक कंडीशन और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेन आपको ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम को याद रखना, इसके रिलेवेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बाइलेटरल ओवम का मतलब क्या होता है। बाइलेटरल ओवम का मतलब क्या होता है, मतलब ऑप्शन ए ओवम विथ एम्ब्रियो, ऑप्शन बी ओवम विदाउट एम्ब्रियो, ऑप्शन सी ओवम इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, और ऑप्शन डी इकोटोपिक प्रेगनेंसी। जो बाइलेटरल जो ओवम मीन्स क्या होता है, ओवम विदाउट एम्ब्रियो। ऐसा ओवम जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है उसको क्या बोलते हैं, बिलेटेड ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिलेटेड ओवम मीन्स एन एम्ब्रियोटिक प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 20-year-old प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर पेशेंट एडमिट विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज गिवन इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट, द नर्स शुड ऑप्टेन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो 20 साल का एक प्रीमेच्योर पेशेंट है, ठीक है, लेडी है, उसके क्या रखा है, सीवियर प्रेगनेंसी, उसको एडमिट किया गया है और उसको सीवियर PIS हो रखा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, मीन्स उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने IV मैग्नीशियम सल्फेट दिया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, क्या इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट असेस BP 6 आवर। तो मेन असेस क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है। रेस्पिरेटरी रेट असेस क्यों करना है, जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करने की वजह से सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना है। और मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसके पास में आपको उसका, अगर आप IV दे रहे हो तो उसके साथ में आपको उसका एंटीडोट भी रखना है। एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके अलावा जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट किसका DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, एक्लेम्सिया का। फिर अपन बात करते हैं जो आपका PIS है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कब डेवलप होता है, आफ्टर 20 वीक्स। और प्री एक्लेम्सिया होता क्या है उसको समझो। प्री एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन, प्रोटोनेरिया और एडिमा तीनों कंडीशन एक साथ होती है, उसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। और जब प्री एक्लेम्सिया कॉम्प्लिकेटेड विथ मतलब कन्वर्जन आता है उसके साथ में, प्री एक्लेम्सिया के साथ में कन्वर्जन या कॉमा आता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, premature separation of the placenta from the uterine wall before delivery. ऑप्शन ए एब्रूसिया प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी फिटल डिस्ट्रेस, और ऑप्शन डी कोड प्रोलोप्स। देखो क्या प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, पहले से ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है यूट्राइन वॉल से, उसको कौन सी कंडीशन बोला जाता है, उसको बोलते हैं एब्रूसिया प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है यूट्राइन वॉल से पहले ही सेपरेट हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एब्रूसिया प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फीटस डाई एंड रिटेन इन द यूट्रस इज कॉल्ड, जब आपका फीटस डाई हो जाता है यूट्रस के अंदर उस या और वहीं रिटेन हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए मिस एबॉर्शन, थ्रेटेड एबॉर्शन,
इनविटेबल एबॉर्शन और कंप्लीट एबॉर्शन। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर मिक्स्ड एबॉर्शन। क्या बोला जाता है इसको? मिक्स्ड एबॉर्शन। इसका रेशनल देखिए कि देखो अलग अलग है। एबॉर्शन इन विच द फीटस है डाइड बट द प्रोड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू इन यूट्रस फॉर 8 वीक और लॉन्गर कॉल्ड मिक्स्ड एबॉर्शन। कि एबॉर्शन होता है, फीटस डाई हो जाता है और उसका जो प्रोडक्ट है, फीटस का जो डेथ डाई फीटस है वो 8 वीक तक उसके अंदर ही रिटेन हो जाता है, उसको मिक्स्ड एबॉर्शन बोलते हैं। और मिक्स्ड एबॉर्शन को साइलेंट एबॉर्शन भी बोला जाता है। मिक्स्ड एबॉर्शन को क्या, कौन सा नाम है? साइलेंट एबॉर्शन। मिक्स्ड एबॉर्शन इज आल्सो नोन एज द साइलेंट एबॉर्शन। इसके अलावा कुछ एबॉर्शन का इन्वेटिबल एबॉर्शन और थ्रेटेड एबॉर्शन का मैंने डेफिनेशन दिया है। एन एबॉर्शन डेट कैन नॉट बी हेल्ड और देयर इज नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी। ऐसा एबॉर्शन जो ठीक कंप्लीट हाल्ट हो गया है और आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनविटेबल एबॉर्शन। और एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब फीटस थोड़ा कंडीशन ऐसा है बट उसको आगे रिकवरी हो सकता है या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसे एबॉर्शन को क्या बोला जाता है? थ्रेटेड एबॉर्शन। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिक्स्ड एबॉर्शन और साइलेंट एबॉर्शन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज ऑप्शन ए इकोटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन बोल, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया और ऑप्शन डी मल्टीपल प्रेगनेंसी। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। सपोज इसको मान लो ये आपका है, क्या है? ये आपके है एफटी फर्टिलाइज ट्यूब, ठीक है, ये यूट्रस से जुड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे ये सपोज एम्पुला है, ठीक है, ये एम्पुला, इस एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला में। और जनरली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होगी, कहीं बाहर ही होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को इकोटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसके रिलेवेंट एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इकोटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? आउटसाइड द एफटी, आउटसाइड द यूट्रस, सॉरी आउटसाइड द यूट्रस, इट्स कॉल्ड द इकोटोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका रेशनल, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्रस मेन कहाँ पे होता है? आउटसाइड द यूट्रस में मेन कहाँ पे होता है? एफटी में, ठीक है। और एफटी में क्यों होता है? फैलोपियन ट्यूब में क्यों होता है? क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहीं पे मोर पॉसिबिलिटी है। 90 से 95 ऑफ इकोटोपिक प्रेगनेंसी अकर इन फर्टिलाइज फैलोपियन ट्यूब। 90 से 95% के जो इकोटोपिक प्रेगनेंसी हैं वो कहाँ पे होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। जब इकोटोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है या वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है? एम्पुला में, 78% एम्पुला में, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में? एम्पुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नो-स्टॉर्म अपीयरेंस ऑफ यूट्रस इन यूएचजी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। दो कैसा अपीयरेंस है? स्नो-स्टॉर्म अपीयरेंस कहाँ पे है? यूएचजी में दिखा है। तो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इकोटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी फाइब्रिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी एडोमिनस वेस्कुलर मोल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्नो-स्टॉर्म अपीयरेंस ऑफ यूट्रस इन यूएचजी इंडिकेट द प्रेगनेंसी, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है वेसिकुलर मोल में, ठीक है। कब होता है? वेसिकुलर मोल में। देखो यूएचजी शो स्नो-स्टॉर्म अपीयरेंस इनटू आइडेंटिफिकेशन मोल, और आइडेंटिफिकेशन मोल को ही वेस्कुलर मोल्स या आइडेंटिटी मोल भी बोला जाता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है वो क्या है? ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। बहुत माइंड में रखना कि जो एक्सप्रेशन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रेप्स लाइक जो वेजिकल्स है पर वेजाइना, किसका कंफर्मेटिव साइन है? वो है आइडेंटिफिकेशन मोल, वेसिकल मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTD should be given following RS positive delivery within ऑप्शन ए 6 आवर, ऑप्शन बी 24 आवर, ऑप्शन सी 72 आवर और ऑप्शन डी 7 आवर। जो NTD है, ठीक है, NTD जो RS पॉजिटिव डिलीवरी कब दी जाती है? RS पॉजिटिव अगर बेबी है तो कब दिया जाता है उसको?
मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मदर तो RS नेगेटिव होती है और जो सन रहता है वो RS पॉजिटिव रहता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत आता नहीं है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में इरेथ्रोब्लास्टिक फिटलेस होने का पॉसिबिलिटी रहता है। उसकी वजह से जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्लियर मतलब फाइंड आउट हुआ तो 72 आवर के अंदर एक एंटी-डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन 300 ग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम एंटी-डी गामा ग्लोबिन IM रूट से लगाना है और विद इन कब 72 आवर आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the amount of the amniotic fluid exceed 200 ml the condition is called oligohydramnios, polyhydramnios, back to waters amniotic। जब 2000 ml से भी ज़्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मीन्स पॉलीहाइड्रोमिनियस। उसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोमिनियस। इसका एक्सप्रेशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेन वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 200 ml, जब 2000 ml से अगर ज़्यादा है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोमिनियस या हाइड्रोमिनियस। और इंडेक्स में जो इंडेक्स इनका इंडेक्स इसको स्केल आता है उस कंडीशन में कितना रहता है, 24 से ज़्यादा, और ml में 2000 ml से ज़्यादा, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोमिनियस। नेक्स्ट है द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ द ट्विंस। जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंट कौन सा होता है, ऑप्शन ए बोथ वर्टेक्स, ऑप्शन बी 1 वर्टेक्स एंड 1 ब्रिज, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स और ऑप्शन डी बोथ ब्रिज। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बोथ वर्टेक्स। राइट आंसर क्या है, बोथ वर्टेक्स। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, वर्टेक्स। अब देखो टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ट्विंस आर बोथ वर्टेक्स, ऑलमोस्ट कितना 60%। और किन्हीं कंडीशन में एक वर्टेक्स रहता है तो सेकंड कैसा ब्रिज रहता है, वो 20%। और कॉमनेस्ट लाइस्ट इन ट्विंस आर लॉन्गिट्यूड 90%। वापस समझ लो, मैक्सिमम मोस्ट कॉमनली 60% बोथ अगर ट्विंस है उनका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वर्टेक्स। 20% लोगों का कैसे होता है, एक फर्स्ट वाला वर्टेक्स सेकेंड वाला ब्रिज। और उसमें लाइव रहता है जो लाइव, ठीक है, वो लाइव कैसा रहता है, 90% ट्विंस प्रेगनेंसी में लॉन्गिट्यूड रहते हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द ट्विंस, ठीक है, डायजोटिक ट्विंस और मोनोजाइटिक ट्विंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका डायजोटिक ट्विंस रहता है उसको फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं और बाई ओवुलर ट्विंस भी बोलते हैं। 80% जो ट्विंस होता है उसमें यही कंडीशन रहता है। इसमें क्या रहता है कि 2 सेपरेट ओवम फर्टिलाइज होता है, मीन्स 2 सेपरेट ओवम फर्टिलाइज होता है, मीन्स 2 स्पर्म और 2 ओवम अलग अलग सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं डायजेनेटिक ट्विंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बता देता हूँ आपको। डायजेनेटिक ट्विंस 80% कंडीशन होते हैं, इसको बाई ओवुलर ट्विंस भी बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है, 2 सेपरेट फर्टिलाइज ओवम होता है, मीन्स 2 स्पर्म और 2 ओवा फर्टिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है, इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जब ट्विंस रहेगा तो दोनों में जो कंपेयर रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, एक आइडेंटिकल सेम टू सेम दिखते हैं, उसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम यूनी ओवुलर ट्विंस भी बोलते हैं, मतलब एक ही ओवा फर्टिलाइज करता है। इसमें देखो, इसमें क्या रहता है कि एक ही स्पर्म एक ही ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं, उसको मोनोजाइटिक ट्विंस बोलते हैं। मोनो यानी 1, डाई यानी 2। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबी डेड आफ्टर 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स और 32 वीक्स। जो SBR है, SBR इंक्लूड कितने वीक के बाद में उसको इंक्लूड करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी 24 वीक्स। इसका थोड़ा एक्सप्रेशन देख लीजिए कि जो स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है। स्टिल बर्थ मीन्स बेबी ऑफ डेड फिटस, जो फिटस होता है वो डेड हो जाता है, उसके बाद में बर्थ रहता है। और कब 22 वीक के बाद वाले को क्या बोला जाता है, SBR। 22 वीक के साथ में एक और कंडीशन है, उसका वेट कितना है, मोर देन 500 ग्राम, मोर देन 500 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं और अभी पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन रहेगा। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर, उसको भी देख लीजिए। देखो दोस्तों, जो अम्बिलिकल कोड क्या है, अम्बिलिकल कोड का कंटेंट क्या है, AVA या A2A याद करने के लिए आपको बनाया है। मीन्स आर्टरी और वेन, 2 आर्टरी और एक वेन रहता है।
और इसके अलावा जो इसमें 2 आर्टरी रहती हैं, आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और जो आपका वेन रहता है, जो आपका वेन रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टरी रहती, ठीक है, और वन वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा टू फीटस में लाएगा। वापस समझ लो, आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा की तरफ, और आपका वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस टू प्लेसेंटा। नेक्स्ट है, जो आपका आर्टरी क्या करेगा, फीटस टू प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या करेगा, प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो अपन बात करते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन लेके जाता है, वेन लेके जाता है, और जो फीटस सर्कुलस में होता है वो किस में, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है, ठीक है। और उस अम्बिलिकल वेन में क्या है, डक्टस विनोसिस रहता है, और ये हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओफ्लाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकस। नेक्स्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कालाइन नेचर रहता है, और एवरी 3 आवर के बाद में रिप्लेस होता है, और हाइपोटोनिक रहता है। 12th वीक में 50 ml, 20 वीक्स में 400 ml, और 8 ट्रम 600 से 800, 600 से 800 ml, और पोस्ट ट्रम में थोड़ा कम हो जाता है 200 ml। इसके अलावा जो फीटस रहता है वह डेली 200 से 500 ml लिक्विड यूजली वो स्वेल कर लेता है। कब, 16 वीक के बाद में। एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है, 15 वीक्स जनरली, और अगर अर्ली भी करो तो 12 to 40 वीक्स, ठीक है। ये क्योंकि अगर उससे पहले करोगे तो एमनियोटिक फ्लूइड इनफ मात्रा में अवेलेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट, एब्नॉर्मल कलर, जस्ट है ग्रीन कलर अगर प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड का तो उसको क्या बोला जाता है, फीटल डिस्ट्रेस। गोल्डन कलर है तो आरएस इनकम्प्लेबिलिटी। ग्रीनिश येलो कलर का मतलब सेफ्रॉन कलर है, पोस्ट मैटरनिटी। डार्क कलर है कॉन्सिल हेमरेज। डार्क ब्राउन या टोबैको जूस टाइप है आईओडी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेवेंट, इसलिए इसके ऊपर मैंने लगाया हो। फिर अपन बात करते हैं, एक हीट्रोप्लेसेंटल और एक होता है फीटोप्लेसेंटल, ठीक है। यूट्रोप्लेसेंटल का मतलब यूट्राइन ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा कितना रहता है, ट्रम 500 से 600, 8 ट्रम पे 500 to 600 ml पर मिनट। और फीटोप्लेसेंटल, फीटस से प्लेसेंटा की तरफ जो ब्लड फ्लो रहता है 400 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिया निग्रा, इसके रिलेवेंट भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डार्क लाइन होती है डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन, और ये प्रेगनेंसी में जनरल दिखती हैं और लेट प्रेगनेंसी में आता है। कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट, फंडल हाइट के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर 12th वीक कहाँ पे रहता है, पेल्विक कैविटी में। 12th वीक पे सिम्प्लिसिस पीबिस पे। 16 वीक पे बिटवीन द सिम्प्लिसिस पीबिस एंड अम्बिलिकस, और 22 वीक से 24 वीक्स पे अम्बिलिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 28 वीक तक 1-3 एबोव अम्बिलिकस या 2-3 बिलो जीपोड स्टर्नम। 32 वीक पे, ठीक है, 2-3 एबोव अम्बिलिकस और 1-3 बिलो द जीपोड स्टर्नम। 30 से 38 वीक जीपोड स्टर्नम। फिर यहाँ पे लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग के बाद में क्या होता है, जो वापस 40 वीक्स में 32 वीक्स वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को अलग कैसे करना है, 32 वीक्स में फंडल हाइट और 40 वीक्स में दोनों में बराबर रहती हैं। अगर हेड फ्लोटिंग कर रहा है इसका मतलब लाइटनिंग नहीं हुआ, एंगेजमेंट नहीं हो रखा है 32 वीक्स। और अगर फ्लोटिंग नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या है, हेड एंगेज हो गया, उसका एंगेजमेंट हो गया है, मतलब हेड डिसेंड हो गया, पेल्विक कैविटी के अंदर एंगेजमेंट हो गया है। वो कौन सी स्टेज कहलाता है, 40 वीक्स, मतलब लाइटनिंग कंप्लीट। नेक्स्ट है जो ऑस्कुलेशन है फीटल हार्ट साउंड का 6 वीक्स तक यूएजी के थ्रू। हार्ट बीट इज डिटेक्ट डॉपलर के थ्रू 10 वीक्स में, और हार्ट बीट रेगुलर फिटोस्कोप या जो अपना स्टेथोस्कोप है उसमें 20 वीक्स में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेगली रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके रिलेवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 40 वीक्स रहता है, कितने दिन, 280 डेज। और ये कहाँ से रहता है, फ्रॉम LMP से। और अगर ओवुलेशन से
काउंट किया जाए तो 38 वीक्स और डे कितना रहेगा 266, ये माइंड में रखना। फिर अपन बात करते हैं LMP कैसे काउंट करना है। 9 मंथ प्लस 7 डे, अगर पहले आपको 9 मंथ काउंट करना है उसके बाद 7 डे काउंट करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले 7 डे को काउंट कर लेते हैं फिर 9 मंथ को, तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा किसी किसी बुक्स में इसको ऐसे भी दे रखा है, दोनों राइट है कि आपको क्या 1 ईयर को प्लस करना है, इसके बाद में -3 मंथ, मतलब कितना हो गया 1 ईयर प्लस और -3 मंथ, 9 मंथ ही हो गए। 1 ईयर बराबर 12 और -3 बराबर 9 और +7, तो दोनों एक ही, डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न का जो टर्म है 37 to 40 वीक्स है, और 37 वीक्स से पहले है उसको अपन क्या बोलेंगे प्री टर्म, और 42 वीक्स के बाद में उसको अपन क्या बोलते हैं पोस्ट टर्म। इसके अलावा जो वेट ऑफ प्लेसेंटा 400 से 500 ग्राम रहता है, और वेट ऑफ यूट्रस का कितना रहता है 900 से 1000 ग्राम, मतलब 900 ग्राम से 1 kg तक। केगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है, पेरिनियम जो मसल्स रहता है उसको मजबूती के लिए। इसके अलावा डेली आपका कैलोरी और कैल्शियम का कितना रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी में, 1000 mg कैल्शियम का और 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। लैक्टेशन में 1500 mg कैल्शियम और 500 से 700 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक प्रेग्नेंट वुमेन में टोटल दिन का 2800 किलो कैलोरी एनर्जी का कैलोरी का जरूरत रहेगा। इसके अलावा लैक्टेशन पीरियड में 3100 से 3200 तक, ठीक है। तो 300 से 500 ये एक्स्ट्रा देनी है, नॉर्मल 2500 होता है तो इसमें ऐड कर दिया। 300 और 500 इसको याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डिटेल्स सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, CSO बूस्टर स्टडी मटेरियल, इन सभी के लिए हमको कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अपने दोस्तों सभी दोस्तों को भेजना है ताकि इस प्रकार के हम और वीडियो लेके आए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।